ये देखिए, ये फ्रेंडशिप बैंड जो पहनाया गया है। क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए ये कोई खुशाइंद बात तो यकीनन नहीं है। भारत के वज़ीर आज़म दुनिया में जहाँ जाते हैं वो दुनिया के सीईओ से मिलते हैं। हमें दहशतगर्द कहने वालों, देखो हमारे कितने नौजवान रोज शहीद हो रहे हैं। सो ये आप इमेजिन कर लें कि कितना बड़ा इवेंट है, और इस वक्त इंडिया की कितनी, और जिसे हमारी पंजाबी में कहते हैं ना, बल्ले बल्ले पेरिस में हो गई, बल्ले बल्ले फ्रांस में हो गई। हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ बगलें बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, उधार के पैसे लेके यूएई ने दे दिया। हमारे मुल्क में एक भी आईटी यूनिवर्सिटी नहीं है। इंडिया में सैकड़ों की तादाद में है, तभी उनके मुल्क के सारी दुनिया जाके सारे गूगल के, ट्विटर के, फेसबुक के जितने सीईओ हैं ये इंडियन लगे हुए हैं। पूरे फ्रांस को पता चल गया कि वे डू इंडियन स्टैंड्स व्हेन इट कम्स टू फ्रेंच इंडिया टाइज। वो दोनों मुल्क कहाँ खड़े हुए हैं। और आपको पता है कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी ने जो है वो मार्च पास किया, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जस्ट बिकेम अ सोल्जर और उन्होंने सलूट किया अपने फौजियों को। और मैं वहाँ देख रहा था लाइव ये जो कवरेज है आपको, और मैं उस कवरेज में ये भी देख रहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को आई थिंक फ्रेंच आर्मी के चीफ होंगे या उनके कुछ चेयरमैन जॉइंट चीफ होंगे जो उनको बता रहे थे परेड के दौरान। तो अब आप इमेजिन कर लें कि कितने बड़े पैमाने के ऊपर ये सारा कुछ हुआ, और कितने बड़े पैमाने के ऊपर ये सारी चीज़ें उन्होंने मैनेज की। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिसे वो कहते हैं ना, वो किस तरह की रिसेप्शन ली वहाँ पे। जैसे जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ये कर रहे हैं सारे, तैसे तैसे उनके लिए जिसे कहते हैं ना, आज एक न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल भी लिखा गया, द इल्यूजन ऑफ यूएस इंडिया पार्टनरशिप, और उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर कि जनाब इंडिया वो इंडिया नहीं है जो अमेरिका जिसको देख सकता है, और बहुत सारी और चीज़ें। और ये बातें मैं आपको बताऊं कि जो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी जो है वहाँ पे, उसने काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना सिग्नल्स छोड़े हैं। और इसकी वजह यह है कि शांज़ेलीज़े वंस मुझे भी इत्तेफाक हुआ था ऑन सेम 14 जुलाई को, मुझे इत्तेफाक हुआ था फ्रांस में इस एरिया में जाने का। मैं वैसे टूरिज़्म के लिए गया हुआ था, घूमने फिरने, लेकिन फिर हमने वो देखा वहाँ पे परेड वगैरह हुई। मेरा ख्याल है अभी तो परेड जल्दी होगी, लेकिन तब वो परेड थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। जो वो आर्क डी ट्रायम्फ है, वो जहाँ पे शांज़ेलीज़े है के ऊपर जो शांज़ेलीज़े एवेन्यू है, वहाँ पे ये परेड होती है और बड़ी ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आता है। बड़ी जिसे कहते हैं शांज़ेलीज़े एवेन्यू वैसे भी देखने वाला खूबसूरत एवेन्यू है। और ये आपको पता है कि ये जो बेस्टाइल डे या जो आज़ादी दी का दिन का है उनका, ये 1789 की जो फ्रेंच सिटीजन्स जो थी, जो बेस्टाइल फोर्ट्रेस में जो घुसे थे, ये तब से और जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और ये एक जिसे हर मुल्क का अपना अपना एक इवेंट होता है, फंक्शन होता है, ये इनका भी एक इवेंट है। लेकिन खैर एनी हाउ, जो क्वेश्चन है वो ये है कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनाब ये जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर आपने हमें दिया है, ये बेसिकली आपने 140 करोड़ इंडियंस को दिया, मुझे नहीं दिया। अब वो कहते हैं जी मैं तो 72 साल का हो गया हूँ, 72 ईयर्स मेरी ओल्ड है, एज का बंदा हूँ मैं। और ये 140 करोड़ लोगों को फ्रांस ने ये गिफ्ट दिया है। इससे पहले आपको पता है वो पहले ऑलरेडी इंडियन डियास्पोरा से मुलाकात कर चुके थे, और ही हैड ए प्लान, उनके पास प्लान भी था कि मैंने बाकी उनके जो जैसे वो कहते हैं ना, उनके पार्लियामेंट में भी जाना था, एक लंच भी था उनका, डिनर भी था, और उसके अलावा जो क्राउड था, आपको पता है इंडियंस तो हर जगह मौजूद हैं। तो वो जब इंडियंस को पता चलता है, देखिए ये वो सेलिब्रेशंस होती हैं जो आप करते हैं, एंड देन आपके जो अवाम है वो वहाँ पे निकल आती है। जब आपकी अवाम आपके लिए निकल आती है, तो इट मीन्स उन हुकूमतों को पता चलता है कि भाई ये लीडर बैक होम कितना पॉपुलर है। जितने पॉपुलर हैं मोदी साहब, उतने कंट्रोवर्शियल भी हैं। ये नहीं है कि वो सारा टाइम ही पॉपुलर हैं।
और उसके लिए जिसे वो कहते हैं ना बड़ी जिसे वो कहते हैं ना कि क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा हो रहा है मोदी साहब के ऊपर। ज़ाहिर बात है जैसे जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है वो क्रिटिसिज्म जो है वो होता जाता है। और आपको पता है इस साल तो वैसे ही इंडिया जो है वो G20 को चेयर कर रहा है। लीडिंग और एडवांस दुनिया की जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उन सब ने इंडिया आना है। सो अब आप इमेजिन कर लें कि एक तरफ चंद्रयान 3 का चाँद पे जाना, 24 अगस्त तक पहुंचना, ये फंक्शन G20 SCO, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको वो प्राइम मिनिस्टर मोदी कैश इन करा रहे हैं। और फिर राफेल लेना चाहते ही आपने उन्होंने क्या किया कि पैसे दिए और कहा जी सांते राफेल दे दो। और अच्छा मज़े की बात यह है कि जो फ्रांस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। जो फ्रांस की ग्रीन पार्टी है उसके जो लीडर हैं जिसे वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि मोदी साहब को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाना वाज ए ग्रेव पॉलिटिकल ऑर्डर। दिस इज़ व्हाट द ग्रीन पार्टी जो है फ्रांस की उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा इंडिया हमारा दोस्त है बट प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बड़े उनकी जो इज़ अ हिंदू मेजॉरिटेरियन लीडर। और उन्होंने इस हवाले से ये कहा कि जिसे वो कहते हैं ना कि उन्होंने ट्वीट भी की, मेरा ख्याल है यॉन समथिंग उनका नाम है, और इस हवाले से उन्होंने बात की। अब ये जो इंडिया की ग्रीन जो फ्रांस की ग्रीन पार्टी है, ज़ाहिर बात है जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप यू हैव अ डिफरेंट अप्रोच, व्हेन यू आर इन अपोजिशन तो यू हैव अ डिफरेंट अप्रोच। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि ये इसी तरह की जो है ना वो चीज़ है। खैर एनी हो, अब जो फ्रांस में जो चीज़ें हुई उनमें जो 26 फ्रेंच मेड राफेल जो मिलेंगे, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स मिलेंगी, और उसके साथ साथ डिफेंस इंडो पैसिफिक में डिफेंस टाइज मज़ीद मजबूत होंगे। और ये जो टोटल परचेज़ है कहा जा रहा है तकरीबन $10 अरब, $9.75 बिलियन है। सो अब आप इमेजिन कर लें कि ये जब इतनी बड़े $10 अरब का ट्रिप मार के आ रहे हों, उन्हें पता है यार ये वज़ीर आज़म आया है, इसने हमने इसको ये अवार्ड दिया है। इससे पहले क्योंकि मोदी साहब ये अवार्ड दे चुके हैं, सो मोदी साहब रेसिप्रोकेट भी कर रहे हैं, लोगों को सादे ने इन्होंने सादे ने, फिर वो ये जाके उनसे असला ख़रीदते हैं, पैसे देते हैं, उधर और इज़्ज़त बढ़ती है। सो ये आप इमेजिन करें, और साथ में अपनी फ़ौजी, एयरफोर्स, नेवी सारे लेके गए हैं। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस बड़े पैमाने पे चीज़ें चल रही हैं। सो इंडिया जो है आफ्टर LSE के ऊपर जब मामलात ख़राब हुए और जो LOC के ऊपर मामलात ख़राब हुए, इंडिया के लिए ये बड़ा ज़रूरी बन गया था कि वो ये फ्रेंच फाइटर जेट्स जो हैं वो ख़रीदता। और जैसे हमने पहले भी कल इस पे ऊपर डिस्कस किया था, उनके डिफेंस के लिए ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडियन डिफेंस के लिए। और इस हवाले से मेरा ख्याल है एलिज़े पैलेस में आज सारी टॉक्स भी ज़ाहिर बात है हो गई होंगी। और जैसे मैंने कहा ना कि क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, अमेरिका के अंदर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है। आज एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्टिकल लिखा, गेस्ट एसे के नाम से एक आर्टिकल लिखा गया था, जो द इल्यूजन ऑफ US इंडिया पार्टनरशिप। तो अब आप उसमें इमेजिन कर लें कि ये जो इल्यूजन है जी इंडिया US पार्टनरशिप की, ठीक है, उस हवाले से लेकिन लार्जली मेरा नहीं ख्याल कि जितने वेस्टर्न ममालिक हैं उनको कोई फ़र्क पड़ता है। वो समझते हैं कि हमारी जो इंगेजमेंट है मोदी साहब से वो नेक्स्ट लेवल की है, हमारी इंगेजमेंट जो इंडिया से है वो और तरह की है। वो इन चीज़ों की वो कोई परवाह शरवाह नहीं करते, ना वो समझते हैं। पाकिस्तानी मीडिया अपने PM और इंडिया के PM का कंपेयर करते हुए ये दिखा रहे हैं कि जहां एक और पाकिस्तान का PM जिस देश में जाता है वहां का प्रेसिडेंट या PM टेंशन में आ जाता है कि कहीं ये भीख मांगने तो नहीं आया है, वहीं दूसरी ओर इंडिया का PM जहाँ पे भी जाता है उस देश के टॉप CEO और डिफेंस इंडस्ट्री इकोनॉमिक टाइप्स इम्प्रूव करके MOU साइन करके आता है। वर्ल्ड में इंडिया की इज्जत बढ़ते हुए देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया जिस तरीके से जेलस हो रहा है और रो रहा है, उस पर आपका क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिएगा। और जहाँ पाकिस्तानी मीडिया अभी भी इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा है कि वो अपने आप को हर टॉपिक पे इंडिया से कंपेयर करता है, वो उसके लिए हंसी का पात्र बनता जा रहा है। इस सब चीज़ों को देखते हुए आपका क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।